लुई ब्राइल नाम के एक यंग फ्रेंच इन्वेंटर ने ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ने और लिखने का एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। उनका इन्वेंशन उभरे हुए बिंदुओं का एक टैक्टाइल कोड लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। ब्रेल की कहानी सिर्फ इनोवेशन के बारे में नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के इंपैक्ट का एक पावरफुल टेस्टामेंट है। उन रिसोर्सेज, उस टाइम और उस अटूट विश्वास को इमेजिन करो जो उनके विजन को जिंदगी में लाने के लिए चाहिए था। हर कदम पर डिसीजंस लिए गए, रिसर्च में इन्वेस्ट करने के, मटेरियल्स में इन्वेस्ट करने के और एक ऐसे आइडिया के पोटेंशियल में इन्वेस्ट करने के जो आने वाली पीढ़ियों को एम्पावर करेगा। ब्रेल के इन्वेंशन की तरह हर सक्सेसफुल वेंचर, हर बिजनेस, हर अचीव्ड फाइनेंशियल गोल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की एक सीरीज से स्टार्ट होता है। ये डिसीजंस बड़े या छोटे हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हमारे जर्नी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल शब्दों में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक चॉइस है जो हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए करते हैं, चाहे वो टाइम हो, मनी हो या एफर्ट हो, फ्यूचर बेनिफिट्स जनरेट करने की एक्सपेक्टेशन के साथ। ये बेनिफिट्स कई फॉर्म्स में हो सकते हैं, इंक्रीज्ड इनकम और कैपिटल अप्रिशिएशन से लेकर इंप्रूव्ड एफिशिएंसी और बिजनेस ग्रोथ तक। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें अपनी फाइनेंशियल वेलबीइंग के बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करता है। ये हमें फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया को ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ नेविगेट करने की अनुमति देता है। अंततः हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब ले जाता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है टाइम होराइजन, जो उस टाइम की लेंथ को रेफर करता है जो एक इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखने की एक्सपेक्ट करता है। इस होराइजन को ब्रॉडली दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में टिपिकली एसेट्स को एक साल से कम समय के लिए होल्ड करना इन्वॉल्व होता है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कई सालों तक चलते हैं, अक्सर डेकेड्स तक। इन दोनों के बीच चुनाव लार्जली आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट के पर्पस पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस स्ट्रेटेजिक चॉइसेस होते हैं जो आपके बिजनेस की फ्यूचर डायरेक्शन को शेप करते हैं। इनमें अक्सर सिग्निफिकेंट कैपिटल आउटले इन्वॉल्व होता है और ये एक एक्सटेंडेड पीरियड में लास्टिंग वैल्यू क्रिएट करने के लिए होते हैं। ये डिसीजंस क्विक प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर बिल्ड करने के बारे में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को एक स्काईस्क्रेपर की नींव रखने जैसा समझो। नींव जितनी मजबूत और केयरफुली प्लान्ड होगी, स्ट्रक्चर उतना ही ऊंचा और इंप्रेसिव हो सकता है। इसी तरह साउंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके बिजनेस को ग्रो और थ्राइव करने के लिए एक सॉलिड बेस प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कई फॉर्म्स ले सकते हैं, हर एक के अपने कंसिडरेशंस और पोटेंशियल रिटर्न्स का सेट होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लोर करते हैं। नई मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदना। एडवांस्ड मशीनरी में इन्वेस्ट करना प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को रिड्यूस कर सकता है और प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। रियल एस्टेट एक्वायर करना। कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन करना रेंटल इनकम की एक स्टेडी स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकता है और समय के साथ वैल्यू में अप्रिशिएट कर सकता है, जो कैश फ्लो और कैपिटल अप्रिशिएशन दोनों ऑफर करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में इन्वेस्ट करना इनोवेशन और कंपटीशन से आगे रहने के लिए क्रूशियल है। ये नए प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को लीड कर सकता है जो फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके बिजनेस को एजाइल रखने के बारे में है। जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बिग पिक्चर पर फोकस करते हैं, वहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करने, कैश फ्लो मैनेज करने और यह इंश्योर करने के बारे में है कि आपका बिजनेस चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर सके।
इन डिसीजंस में अक्सर लोअर कैपिटल कमिटमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में रिटर्न्स जनरेट करने का एम करते हैं। ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को नेविगेट करने और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को सीज करने के लिए जरूरी लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के लैबिरिंथ को नेविगेट करना क्रूशल है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का एक क्रिटिकल सबसेट है जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट और सिलेक्ट करना इन्वॉल्व होता है। इन डिसीजंस के लिए केयरफुल एनालिसिस और कंसिडरेशन की जरूरत होती है क्योंकि इनमें अक्सर सब्सटैंशियल कैपिटल आउटले इन्वॉल्व होता है और ये आपके बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क प्रोफाइल को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। इमेजिन करो कि आप एक शिप कैप्टन हैं जो वाटरवेज के एक कॉम्प्लेक्स मेज को नेविगेट कर रहे हैं। हर टर्न, हर डिसीजन ऑब्स्टिकल से बचने और अपनी डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचने के लिए केयरफुल प्लानिंग और कंसिडरेशन की डिमांड करता है। इसी तरह कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का असेस करने और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत होती है जो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो। कैपिटल बजटिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स वाकई एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट हैं। कई फैक्टर्स कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर एक को केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत होती है। पहला, प्रोजेक्ट रिटर्न। एक प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी एक प्राइमरी कंसिडरेशन है। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी का असेस करने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (IRR) जैसी टेक्निक्स कॉमनली यूज की जाती हैं। दूसरा, रिस्क असेसमेंट। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ लेवल का रिस्क होता है। एक प्रोजेक्ट से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स जैसे कि मार्केट वॉलेटिलिटी, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस या रेगुलेटरी चेंजेस का इवैल्यूएट करना इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में क्रूशियल है। तीसरा, अवेलेबल कैपिटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। बिजनेसेस को अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन का असेस करना चाहिए और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को फंड करने के लिए वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। आखिर में, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बिजनेस के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होना चाहिए। एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को कॉम्प्लीमेंट करने वाले और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाले प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का रिपल इफेक्ट आपके बिजनेस की डेस्टिनी को शेप करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं हैं। ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो आपके बिजनेस के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। आपके द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रोडक्ट्स और आपके द्वारा सर्व किए जाने वाले मार्केट से लेकर आपके द्वारा अट्रैक्ट किए जाने वाले टैलेंट और आपके द्वारा एम्ब्रेस की जाने वाली टेक्नोलॉजीज तक। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके बिजनेस की सक्सेस के ट्रेजेक्टरी को शेप करता है। जैसे एक सिंगल ब्रश स्ट्रोक एक ब्लैंक कैनवस को एक मास्टरपीस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वैसे ही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए रास्ता बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की न्यूएंसेस को समझकर आप खुद को इन्फॉर्म चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करते हैं जो आपके बिजनेस को एक ब्राइटर और मोर प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर ड्राइव करते हैं।